Hello students, in last video I explained you meaning and process of communication. Today topic is types of communication. Students, there are two types of communication, formal communication and informal communication. Now discuss the formal communication. Formal communication means official communication at official peace between the आपका people who are officially related to each other. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स वो आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहलाता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल मीन्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में टेकिंग प्लेस होता है वेन एवर देयर इज एक्सचेंज ऑफ व्यूज और मैसेज और इंफॉर्मेशन related to official matter such as assignment of task, fixing of responsibilities, granting authority or setting up of targets, objectives, etc., then it is known as formal communication. That's clear students. फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जब कोई भी ऑफिशियली एक्सचेंज होगा आइडिया एनी इंफॉर्मेशन, देन इट इज़ नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन generally takes place in the written form such as issue of notice, letter, memo, document, etc. तो स्टूडेंट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑलवेज इन रिटर्न फॉर्म में होता है. वर्बल और ओरल चैनल्स आर अवॉइडेड इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन एज देयर इज नो रिकॉर्ड और प्रूफ ऑफ सच कम्युनिकेशन. यानी कि वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन से अवॉइड किया जाता है इन फॉर्मल कम्युनिकेशन में, बिकॉज वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन का नो एविडेंस, नो प्रूफ. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. फर्स्ट फीचर इज गोल ओरिएंटेड. स्टूडेंट्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो हमेशा फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीवमेंट करने के लिए. सेकेंड इज सिस्टमेटिक. फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ वेरी सिस्टमेटिक एज इट एंश्योर ऑर्डरली फ्लो इंफॉर्मेशन थ्रू स्केलर चेन ओनली. स्टूडेंट, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो सिस्टमेटिक कम्युनिकेट किया जाता है, सिस्टमेटिक फ्लो होता है, बिकॉज इन फॉर्मल कम्युनिकेशन एक चेन फ्लो अप्लाइड होता है, जो एवरी लिंक विच आर कनेक्टेड टू चेन एंड डेट मैसेज कम्युनिकेट टू एवरी पीपल. सो द कम्युनिकेशन इज वेरी सिस्टमेटिक. नेक्स्ट इज सोर्स इंफॉर्मेशन. Under formal communication, it is easy to fix responsibility as there is proof of information communicated. Students, formal communication में जो कम्युनिकेशन है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स हो जाती है कि फ्रॉम वेयर दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड. यानी कि किस सोर्स से, किस पोस्ट से या किस पीपल से ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की गई है. तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फिक्स होता है. नेक्स्ट, इम्पर्सनल. अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन इम्पर्सनल इज पास्ड इन इम्पर्सनल मैनर. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो इंफॉर्मेशन पास करता है इम्पर्सनल मैनर. मीन्स देयर इज़ नो नीड, देयर इज़ नो कह लीजिएगा स्कोप फॉर आपका पर्सनल टॉकिंग, पर्सनल एक्सचेंजिंग, पर्सनल कह लीजिएगा आइडियाज़ एक्सचेंजेस. ओनली ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज टेक प्लेस इन आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज डिले इन इंफॉर्मेशन as scalar chain is followed in passing of information, so generally information is delayed. As you know students, when any information passed, then a scalar chain system is followed, यानी कि every link is to be communicated with that information. So this process take a आपका time, take a long time
and this is the reason the information is delayed. It's clear? नेक्स्ट ही जाता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन. And vertical communication divided into following categories. First is downward communication. The flow of information from the top level or from the superior to lower level or subordinates is known as downward communication. Students, when any information pass out from top level or from आपका superior to subordinates or lower level, then it is known as downward communication. In this communication, the manager passes instructions to his subordinates, and the success of downward communication depends upon communication skill of the manager. कि मैनेजर कितना स्किल रखता है टू कम्युनिकेट द एनी इंफॉर्मेशन. द सक्सेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ मैनेजर्स. इट्स क्लियर. सेकेंड इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. व्हेन द सबऑर्डिनेट्स इन्फॉर्म और पास एनी इंफॉर्मेशन टू सुपीरियर, देन इट इज़ नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन. मीन्स बॉटम टू टॉप. यानी कि जब कोई सबऑर्डिनेट्स, जब कोई एम्प्लॉयज़ अपने सुपीरियर को, अपने बॉस को, या लोअर लेवल टू मिडिल लेवल या लोअर लेवल टू टॉप लेवल एनी इंफॉर्मेशन पासिस की जाती है, देन इट इज़ नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन. दिस कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स. ये जो कम्युनिकेशन है सबऑर्डिनेट से फ्लोज होकर सुपीरियर तक फ्लोज होता है. Upward communication generally consists of work performance, opinion, grievances और problems of the employees. जो upward communication है उसमें वर्क का परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ का ओपिनियन, एम्प्लॉयज़ का ग्रीवेंसेस, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स, इन सब को कंसिस्ट करता है ये. इन द रिसेंट ईयर्स upward communication is gaining more importance because the subordinates prefer to involve themselves in the decision making. Students, from some in recent years, in recently जो upward communication है वो more importance है because जो employees हैं वो इम्पॉर्टेंस देते हैं, प्रीफर करते हैं इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन द डिसीजन मेकिंग, एंड दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग ए बेटर वर्किंग कंडीशन. और वो अपने लिए बेटर कंडीशन, वर्किंग इन्वायरमेंट को डिमांड करते हैं. सेकेंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन्स वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी. सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी. दिस इज, लिसन क्लियरली स्टूडेंट्स, कि जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है ये टेक प्लेस होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैविंग द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी. यानी कि जो सेम पोस्ट पर होते हैं उनके बिटवीन. जनरली डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स डिस्कस द पॉलिसी ऑफ देयर डिपार्टमेंट विद ईच अदर. जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं दे आर द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड डिस्कस द पॉलिसी रिगार्डिंग देयर डिपार्टमेंट. That will be considered as the horizontal communication. Discussion between two managers of same rank is also horizontal. अगर सेम लेवल के सेम रैंक के मैनेजर्स डिस्कसिंग करते हैं तो इट इज़ आल्सो नोन एज आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल, द मार्केटिंग मैनेजर में डिस्कस फ्रॉम टाइम टू टाइम द क्वालिटी एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट विद द प्रोडक्शन मैनेजर. So this is the example. Purchase manager and purchase manager, production manager, these are the same level of authority. Exchange of information between the people working at the same level in different departments. This is the horizontal. Next is diagonal communication. Diagonal communication is a flow of information between the persons working in different departments and holding different levels of authority.
Diagonal communication, as you know कि diagonal communication is a flow of information between the persons working in different departments, जो different department में working करते हैं and holding the different level of authority, जिनका level of authority यानी कि post differ हो, यानी कि one post is lower and second post is another post is higher. For example, the salesman may request the production manager. Salesman is आपका lower post and production manager is the highest post. So this is communication. This communication is known as diagonal communication. To modify the product design according to the requirement of customer, यानी कि जो आपका सेल्समैन है वो मैनेजर से, प्रोडक्शन मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन को मॉडिफाइड कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. द डायगोनल कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स डिले इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. जो डायगोनल कम्युनिकेशन है ये जो डिले होता था कम्युनिकेशन में उसको प्रिवेंट करता है, उसको स्टॉप करता है. एंड हेल्प्स इन टेकिंग फास्ट डिसीजन, और हेल्प करता है फास्ट डिसीजन करने के लिए. एज सबऑर्डिनेट्स ऑफ वन डिपार्टमेंट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द मैनेजर ऑफ अदर डिपार्टमेंट. क्योंकि एक जो सबऑर्डिनेट्स है वो अदर डिपार्टमेंट्स के सुपीरियर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है. सो देयर इज़ नो डिले इन डिसीजन. Second is informal communication. Informal communication between different members of organizations who are not officially attached to each other is known as informal communication. Students, in informal communication, the discussion, the communication, the information is not officially. It is only belonging to employees. That is social information. That is personal information, not officially. Generally, the social interaction, friendly talks, and non-official matters are discussed in the informal communication. It's clear? There is no fixed direction or path for the flow of information. इसका जो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ से ये सोर्स इंफॉर्मेशन किस सोर्स से आते पास आउट हुई है. द इंफॉर्मेशन moves in a very vague, confusing and zigzag manner. बहुत ही एक zigzag manner में ये मूव होती है. That is why the network of informal communication is known as grapevine. जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क है उसको ग्रेप वाइन के नाम से भी जाना जाता है. There is no fixed source of information under informal communication. कोई फिक्स्ड पास नहीं है, कोई फिक्स्ड सोर्सेज नहीं है कि फ्रॉम वेयर दिस इंफॉर्मेशन इज पास आउट. एंड इंफॉर्मेशन कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. इंफॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन से मूव होती है. दिस इज द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कि फोकस ऑन फिजियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. Through informal communication, employees can develop friendly relations and get social satisfaction. As you know, students, कि focus on psychological satisfaction, mental satisfaction. कि through informal communication, जो आपका informal communicate होता है इसमें friendly relations या friendly discussion होता है which gives the आपका social satisfaction. Secondly, fast. The information travel very fast as it cut across the scalar chain, क्योंकि इसमें कोई स्केलर चेन को फॉलो नहीं किया जाता. सो जो इन्फॉर्मेशन पास आउट होती है डेट इज़ वेरी फास्ट. थर्ड इज स्प्रेडिंग रूमर्स. समटाइम्स द informal communication result in spreading rumors as it is not possible to find out the source of information. Spreading rumors यानी कि अफवाहें फैलाना. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन स्प्रेडिंग रूमर्स यानी कि अफवाह फैलाते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे इंफॉर्मेशन का सोर्स फाइंड आउट नहीं होता. गेट डिस्टॉर्टेड. द इंफॉर्मेशन ट्रैवल इन ए वेरी अनसिस्टमेटिक मैनर एंड गेट डिस्टॉर्टेड while passing through various channels.
यानी कि जब इंफॉर्मेशन अनसिस्टमेटिकली पास आउट होती है, यानी कि मैनर्स अनसिस्टमेटिकली मैनर्स से पास आउट होती है, तो वहाँ पर एक बहुत सारे वेरियस के थ्रू निकल कर चैनल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, तो दिस इज गेट आपका डिस्टॉर्ट. Leakage of confidential information. The confidential information may get leaked under informal communication as it is not possible to fix the responsibility. यानी कि जो सीक्रेट्स हैं, जो कॉन्फिडेंशियल आपका मैसेज है, कम्युनिकेशन यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन है, मे बी लीक्ड इन आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज नो फिक्स प्लेस फ्रॉम वेयर दिस इंफॉर्मेशन पास आउट्स. इट्स क्लियर.